तो ये है हमारी वीडियो नंबर 19। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो नंबर 18 में हम लोगों ने यहाँ तक पूरा का पूरा पढ़ लिया था। आगे की ओर चलते हैं। तो मैनी वर यानी जब ऊपर बात हो रही थी विक्टिम्स की, उनमें से बहुत सारे थे ऑल्सो इन्फॉर्म यानी कमज़ोर थे, जो कि भाग नहीं सकते थे, एक्ट नहीं कर सकते थे क्विकली यानी जल्दी से, टू एस्केप यानी बचने के लिए हीट से और सफोकेशन से। सफोकेशन का मतलब होता है कि दम घुटन से, ठीक है, दम घुटन से। डैश जिससे हम लोग एम डैश भी बोलते हैं, ये फर्दर आगे एक्सप्लेन करेगा कि क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी हाँ, इसको बोलते हैं यानी, ठीक। एक ऐसी सिचुएशन दैट लाइकली जो संभवतः प्रिवेल्ड यानी हुई थी इन दी आईसीयू फायर में एट मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल ऑन जून 4 जून को, विच क्लेम जिसने ले ली। क्लेम का मतलब होता है जिसने दावा कर लिया, जिसने छीन लिया 4 मौतों को, 4 जिंदगियों को, जिसमें 2 एल्डरली इंडिविजुअल भी शामिल थे, ठीक है। तो क्लेम का मतलब होता है जिसने दावा कर लिया, जिसने ले लिया, ठीक है। तो क्लेम्ड लीव्स का मतलब क्या होता है, जिसने जान ले ली, जो मृत्यु का कारण बनी। जैसे अर्थक्वेक था तो अर्थक्वेक ने क्लेम किया हंड्रेड्स ऑफ लीव्स में, हजारों है ना, सैकड़ों मौतें ले ली। उस आग ने 4 जिंदगियों को ले लिया। क्लेम का मतलब होता है कि ले लेना। क्लेम के सिनोनिम्स क्या होंगे, टुक, सीज्ड, कैप्चर्ड, डिमांडेड, है ना, असर्टेड या एक्वायर्ड, गेन्ड, ऑब्टेन्ड, लाइक्ड, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे, रिलिंक्विश्ड यानी त्याग दिया, सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया, रिलीज कर दिया, डिनाइड कर दिया, सेव कर दिया। तो रिलिंक्विश्ड का मतलब त्याग देना, ये इंपॉर्टेंट वर्ब है। तो क्लेम कर लिया, सेव कर लिया, दोनों आपस में उल्टा है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर जो एल्डरली लिखा हुआ है, इसका पीओएस क्या है। तो ये एक एडजेक्टिव है। सर एल वाई वाला तो एडवर्ब होता है, नहीं, ठीक, हर एल वाई वाला एडवर्ब नहीं होता, ठीक। तो ज़्यादातर शब्दों के अंत में एल वाई होता है, वे एडवर्ब होते हैं, जैसे क्विकली, स्लोली, हैप्पीली, ठीक है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपवाद हैं, जो एक्सेप्शंस हैं, इनमें एल वाई तो है लेकिन वे एडजेक्टिव होते हैं, ना कि एडवर्ब होते हैं, ठीक। तो एल्डरली उन्हीं अपवादों में से एक है। यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, ना कि एक एडवर्ब। इसका मतलब होता है बुजुर्ग, इंडिविजुअल का मतलब लोग, तो जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक। यह किसी वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता। भाई क्या यहाँ पर ये किसी भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है? अगर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एक एडवर्ब है, अगर वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा तो ये एडजेक्टिव है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने वाला ही एडवर्ब होता है और नाउन को मॉडिफाई करने वाला हमारा एक एडजेक्टिव होता है। जैसे कि एल्डरली पीपल, कौन से लोग, जो कि बुजुर्ग हैं, एल्डरली मैन, वे आदमी जो बुजुर्ग हैं, ठीक है। एल्डरली वुमेन यानी वो विमेन जो बूढ़ी है, बुजुर्ग है, ठीक है। तो याद रखना कि हर एल वाई वाला शब्द एडवर्ब नहीं होता। हमें ध्यान से पहले इसको रीड करना होगा कि वो एल वाई वाला शब्द किसी नाउन की क्वालिटी को बता रहा है या फिर किसी एडवर्ब की क्वालिटी को, सॉरी, या फिर किसी वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है। तो ऐसे एल वाई वाले वर्ड जो एडजेक्टिव होते हैं, ना कि एडवर्ब होते हैं। हालांकि फ्रेंडली दोनों हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो फ्रेंडली हो गया, लवली हो गया, लोनली हो गया, कॉस्टली। भाई फिर से मैं कह रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है। अगर वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तब वो एडवर्ब हो जाएगा, अगर वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है देन वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चले चलो, ठीक। जनरली क्या होता है कि अगर हम एडजेक्टिव में एल वाई लगा दें, फिर वर्ब में एल वाई लगा दें, तो हमारा एडवर्ब बन जाता है, ठीक। जैसे क्विक, क्विकली, स्लो, स्लोली, इस तरीके से। अगर नाउन में लगा दोगे तो एडजेक्टिव बन जाता है, अगर नाउन में लगा दोगे तब भाई वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे लव का लवली, कॉस्ट का कॉस्टली, फ्रेंड का फ्रेंडली, ठीक। सिंपल सी बात याद रखनी, हर एल वाई वाला शब्द एडवर्ब नहीं होता, कभी कभी एडजेक्टिव भी होता है, कभी कभी एडवर्ब भी होता है। चलो आगे चलते हैं।
समझ आ गई। मैनी पीपल वर वीक और इल, इनफर्म थे यानी वीक थे या फिर इल थे। कुडंट मूव फास्ट इनफ यानी पर्याप्त तेजी में नहीं भाग सकते थे। टू escape द हीट और सफोकेशन, सफोकेशन यानी एकदम घुटन से escape यानी बचना। सच एज आ सिचुएशन, तो देखो यहाँ पर डैश का मतलब है सच एज, सॉरी सच यानी आ सिचुएशन। प्रोबेबली यहाँ पर था, लाइकली यहाँ पर है प्रोबेबली। एग्जिस्टेड, तो प्रोबेबली एग्जिस्टेड का मतलब होता है इक्वल टू लाइकली, ठीक है। लाइकली प्रोबेबली एग्जिस्टेड के बराबर होती है, ठीक है। लाइकली का मतलब है संभावत हुई हो, उसकी जगह पे इसको ले सकते हैं। ड्यूरिंग द आईसीयू फायर, आईसीयू फायर के दौरान हुई होगी एट द मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल ऑन जून 4 विच टुक 4 लिव्स, इसने 4 मौतें ली। तो टुक यानी क्ले, ठीक है। इंक्लूडिंग 2 एल्डरली पीपल, इसमें 2 एल्डरली पीपल भी थे। इनफर्म को समझा यानी कमजोर। कुड नॉट वाला कंसेप्ट को समझा जो कि पास्ट की एबिलिटी को बता रहा था। सफोकेशन का मतलब समझा यानी कि दम घुटन। और लाइकली का मतलब संभावता, जिसको हम लोग प्रोबेबली एग्जिस्टेड भी बोलते हैं। प्रिवेल का मतलब क्या होता है कि जो फैली हुई थी। और क्लेम लिव्ड यानी जाने ले ली। एल्डरली को समझा। ठीक। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, दिल्ली फायर सर्विसेज के अनुसार और द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हिसाब से। दी बी एंड बी लैग्ड, तो जो ये बी एंड बी है लैग्ड यानी इसमें कमी रह गई। लैग का मतलब होता है कमी हो जाना, है ना। अब फायर डिपार्टमेंट क्लियरेंस, तो फायर डिपार्टमेंट का जो क्लियरेंस है कि हाँ आपका पूरा का पूरा जो मॉडिफिकेशन ठीक है, तो वो इसके पास नहीं था। लैग का मतलब इसके पास इस चीज़ की कमी थी। वायलेटेड, तो लैग्ड थी, कमी थी। वायलेटेड फायर सेफ्टी नॉर्म्स, फायर सेफ्टी नॉर्म्स को वायलेट किया। और हैड मोर देन थ्राइस, तो 3 गुने से, मोर देन का मतलब से ज़्यादा, थ्राइस यानी 3 गुना, हैड यानी थे, तो थे मोर देन थ्राइस 3 गुने से ज़्यादा थे। एज मैनी रूम्स, उतने रूम्स एज अलाउड फॉर बी एंड बी, तो बी और बी के लिए जितने रूम्स अलाउ किए गए थे उससे ज़्यादा रूम थे, ठीक है। आज आप को आराम से ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ था लैग्ड। लैग का मतलब क्या होता है, अभाव होना या ना होना, हमारे पास है ही नहीं, है ना। तो लैग का मतलब होता है कमी होना, लैग का मतलब था ही नहीं। लैग फर्स्ट फॉर्म है और लैग सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। जैसे ही लैग्ड कॉन्फिडेंस, तो उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। जब ये बोलते हैं ना कि कमी थी, तो हम लोग लैग का इस्तेमाल करते हैं। तो ही लैग्ड कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस की कमी थी। द रूम लैग्ड वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन की कमी थी। लैग के बाद कोई भी ऑफ या किसी भी टाइप की प्रपोजिशन नहीं लगती, क्योंकि लैग का मतलब ये होता है कि कमी, ठीक है। कुछ देख लेते हैं सिनोनिम्स। तो वॉज विदाउट, नीडेड, मिस्ड, वॉज शॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है। डिप्राइव्ड यानी वंचित। डेफिशिएंट, डिड नॉट हैव, वॉज एब्सेंट ऑफ। कुछ इसके एंटोनिम्स देखते हैं कि हैड यानी है, पोजेस्ड है, कंटेंट है, इंक्लूडेड है, एंजॉयड है, इक्विप्ड विद है, प्रोवाइडेड विद है, ठीक। तो हैड मतलब पास होना, लैक का मतलब कमी होना। अब देखते हैं एज और एज का कंसेप्ट। यहाँ पे लिखा था कि हैड मोर देन थ्राइस एज मैनी रूम्स एज अलाउड फॉर बी एंड बी। तो एज और एज का मतलब क्या होता है, ओ ये कंपैरिजन करता है। जब दो चीजें बराबर या समान स्तर की हों, जैसे जितना यह है उतना यह है, ठीक है। जैसे शी इज एज टॉप, उतनी ही लंबी है एज हर ब्रदर, जितना कि उसका भाई है। तो पहला वाला एज क्या बताता है, उतना ही कोई चीज है जितना कि ये वाली है। शी, सॉरी दिस बुक इज एज इंटरेस्टिंग, उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जितनी कि दैट वन यानी वो वाली है। तो एज और एज जितना या उतना। अगर लिखा है मोर देन यानी ज़्यादा, मोर देन एज एज जितना ये बताया गया उससे ज़्यादा यह है।
ट्वाइस, थ्राइस, 2 गुना या फिर 3 गुना। निगेटिव फॉर्म कैसे होता है? नॉट सो और एस, सो और है ना, इस तरीके से भी निगेटिव बनाया जाता है। तो नॉट एज, अब तो हर मॉडल में एज और एस का इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी वैसे पहले निगेटिव में सो और एस का यूज करते थे। ठीक है, पूरी की पूरी समझ आ गई। अकॉर्डिंग टू दिल्ली फायर सर्विसेज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन DBN, वी डिड नॉट हैव फायर डिपार्टमेंट अप्रूवल। तो डिड नॉट हैव नहीं था, और ये मॉडर्न में खाली लैग्ड लिख दिया गया। ठीक, तो डिड नॉट हैव का मतलब होता है लैग्ड। ब्रोक फायर सेफ्टी रूल्स एंड हैड मोर देन 3 times द नंबर, देखो मोर देन 3 times, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्राइस, 3 गुने वो थ्राइस लिखते हैं, मोर देन यानी ज़्यादा, द नंबर ऑफ रूम यानी जो, देखो द नंबर आ गया, द नंबर का मतलब होता है नंबरों की, कमरों की संख्या, जो कमरों की संख्या थी जो परमिट थी फॉर सच एस्टेब्लिशमेंट, उससे 3 गुना ज़्यादा थे। ठीक, तो द नंबर ऑफ यानी संख्या। दीज बॉडीज, कौन सी बॉडीज भाई जिनके ऊपर बात हुई थी, है ना, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वाला था, तो ये जो बॉडीज हैं आर ऑल्सो आंसरेबल। आंसरेबल का मतलब ये होता है जवाबदेह हैं, उत्तर देने के लिए जिम्मेदार हैं या अकाउंटेबल हैं, हाँ, जवाबदेही है इनकी। आर ऑल्सो अकाउंटेबल यानी ये भी जिम्मेदार हैं। टू यानी किसके, और आंसरेबल के बाद टू लगता है, किस चीज़ के, वो बात आगे लिखिए। हाउ यानी कैसे, दी फैसिलिटी यानी जो यह सुविधा है, ऑपरेटेड यानी प्रचलित हुई, इन दिस वे इस तरीके से, इस तरीके से, स्पेशली, एक होता है स्पेशली, एक होता है स्पेशली, अभी हम लोग आगे की ओर समझेंगे। एक खाली एस वाला होता है और एक ई से स्टार्ट होता है। स्पेशली खास तौर से, सिंस दी दिल्ली हाई कोर्ट, सिंस का मतलब होता है चूंकि, सिंस दी दिल्ली हाई कोर्ट हैड डायरेक्टेड, चूंकि हाई कोर्ट ने निर्देशित दिए थे दी म्यूनसिपैलिटी को इन जनवरी में कि ऑडिट करो द सिटीज हॉस्पिटैलिटी हब्स को, तो ऐसा था, उसके बाद भी ये चीज़ें कैसे हुई। ठीक है, आगे समझते हैं, पहले समझते हैं आंसरेबल को, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंसरेबल टू, इसका मतलब होता है जवाबदेह होना। तो आंसरेबल हमारा एक एडजेक्टिव होता है, और बी आंसरेबल टू समवन यानी किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार, किसी चीज़ को जवाब देना, किसी चीज़ के प्रति जवाबदेह होना। अगर बी आंसरेबल फॉर समथिंग आ जाए, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना। ठीक है, किसी चीज़ के प्रति, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना। ठीक, जैसे ही इज आंसरेबल, वह जवाबदेह है अपने सेक्शन के लिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जवाबदेह हैं पब्लिक को। ठीक है, तो टू के बाद जनरली पीपल आते हैं, फॉर के बाद ये आता है। अब यहाँ पर भी देखो टू का इस्तेमाल किया गया, ये फॉर नहीं लगा सकते थे समथिंग, तो टू का इस्तेमाल यहाँ पर कर दिया गया। पूरी पूरी एक फैसिलिटी है। कुछ होंगे इसके सिनोनिम्स, जैसे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लाइबल इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिगेटेड, आंसरेबल फॉर या सब्जेक्ट टू। ठीक, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अनअकाउंटेबल है भाई, इररिस्पॉन्सिबल है, एग्जम्प्ट है ना, फ्री फ्रॉम ब्लेम है, या कोई लायबल नहीं है। ठीक, इन दिस वे, यहाँ पे देखो लिखा था ना इन दिस वे, इसका मतलब होता है इस तरीके से, इस तरीके से, इसका मतलब होता है इस तरीके से। कैसे हो रहा है भाई, अब समझते हैं। ये देखो इस लिखा था ना स्पेशली, तो स्पेशली और स्पेशली में क्या फर्क होता है? देखो स्पेशली का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज को बाकी सबसे अलग या ज्यादा महत्व देना हो। बहुत सारी चीजें हैं कि हमें भाई फल पसंद है, तो फल की तो भाई मतलब कैटेगरी बहुत बड़ी है। जो मैंगो वाले हैं वो मुझे खास तौर पर मतलब पसंद है। ठीक है, स्पेशली का यूज होता है पर्पस दिखाने के लिए, जैसे दिस केक वॉज मेड स्पेशली फॉर यू, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाओ, खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाओ, बट पर्पस दिखाया जाता है, तो स्पेशली लगाकर तुम उसकी कैटेगरी को बताते हो। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है खास तौर पे। ठीक, जैसे इन सब की मीनिंग में एक चीज़ आएगी खास तौर पे, विशेष तौर पे, बट स्पेशली में एक मकसद छिपा होता है, एक उद्देश्य छिपा होता है। इसमें पर्पस है, रीज़न आता है, और उसमें मोर देन अदर्स में से आता है कि ज़्यादातर मुझे ये पसंद है उनके बजाय। ठीक है, तो जैसे ही केम स्पेशली टू मीट यू, तुमसे खास तौर पे मिलने के लिए वो आया हुआ है। शी लाइक्स यू स्पेशली, तो बहुत सारे हैं उसमें से उसे तुम ज़्यादा पसंद हो। ठीक है,
दीज बॉडीज, तो ये हो गया। सिंस को समझते हैं, ये तो यहाँ पे लिखा होगा सिंस। सिंस का मतलब होता है चूंकि। ऐसे सिंस के दो ही मतलब होते हैं, या तो ये बताइएगा कारण, या तो ये बताएगा से वाला कब मीनिंग होता है, जब हमारा कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो इसका इस्तेमाल होता है। बाकी तो ये हर जगह चूंकि का सेंस देगा, या ये लेकिन का सेंस देगा, ये रीजन को बताएगा। ठीक है, तो सेंस कभी कभी रीजन के लिए इस्तेमाल होता है, कभी कभी टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर रीजन के लिए इस्तेमाल हुआ तो चूंकि या क्योंकि का सेंस देगा। समरी को देख लेते हैं। इट मीन्स, यानी इसका मतलब है, दीज ऑर्गेनाइजेशन जैसे दिल्ली फायर सर्विसेज हो गया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है कि वो आंसरेबल हैं फॉर एक्सप्लेनिंग, है ना, टू किसके प्रति, हाउ, टू हाउ को उन्होंने बता दिया, एक्सप्लेनिंग हाउ द फैसिलिटी वॉज अलाउड टू ऑपरेट इन सच अ मैनर। सच अ मैनर यानी इन दिस वे, पर्टिकुलरली खास तौर से, पर्टिकुलरली यानी स्पेशली, because the Delhi High Court had already ordered the municipality, तो because यानी since had already ordered, यानी पहले ही वो ऑर्डर दे चुकी थी म्यूनसिपैलिटी को जनवरी में इंस्पेक्ट करें, ये वो जांच करें, यानी वो ऑडिट करें द सिटीज हॉस्पिटल एंड गेस्ट हाउसेस को। समझा कितनी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं, कि इसका क्या फ़ायदा है, इंग्लिश समरी पढ़ने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, और कुछ फ़ायदा है। इवन आफ्टर, यानी इसके बाद भी, तो आंसरेबल टू को समझा, इन दिस वे को समझा, स्पेशली और स्पेशली में फ़र्क को समझा, एक ऑडिट का इस बिल्डिंग, यानी जो बिल्डिंग थी, हैड बीन रीबिल्ड, तो दोबारा से बनाई गई थी। री का मतलब होता है दोबारा से, बिल्ड मतलब बनाया गया, इन 2013 में, एंड रिपोर्टेडली यानी कथित तौर पे, एक्सप्लॉइटेड यानी गलत यूज़ किया, एक्सप्लॉइटेड लैंड यूज़ एग्जम्पशन, तो जो लैंड यूज़ के एग्जम्पशन थे कि ज़मीन को इस तरीके से इस्तेमाल करने के कुछ अपवाद थे, उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाया, टू बाईपास करने के लिए, यानी उस तरफ से रास्ता मोड़ के आगे के निकलने के लिए, म्यूनसिपल बाई लॉज को, यानी कि म्यूनसिपल के जो लॉज थे उनको मोड़ के, दैट रिक्वायर्ड वाइडर, तो क्या नियम थे, क्या कहते थे कि जिनको ज़रूरत थी वाइडर रोड्स की, फॉर फायर टेंडर्स, तो फायर टेंडर्स के लिए, है ना, ज़्यादा चौड़ी रोड चाहिए थी। आदत समझते हैं। पहले यहाँ पे देखो वर्ड लिखा हुआ एक्सप्लॉइटेड, ये देखो लिखा हुआ है ना एक्सप्लॉइटेड, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का दुरुपयोग करना या फ़ायदा उठाना, है ना, जैसे यूज़ करना, यूटिलाइज करना, टेक एडवांटेज ऑफ, मैनिपुलेट करना, मिस यूज़ करना, और कैपिटलाइज ऑन, ये इम्पोर्टेंट है, कैपिटलाइज ऑन इम्पोर्टेंट है। ठीक, नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, वेस्ट करना, रिस्पेक्ट करना या प्रोटेक्ट करना, एक्सप्लॉइट यानी दुरुपयोग का इस्तेमाल करना, सॉरी दुरुपयोग करना। लैंड यूज एग्जम्पशन, तो लैंड यूज का मतलब क्या है, देखो लिखा था ना, लैंड यूज लिखा था एग्जम्पशन, तो लैंड यूज का मतलब जमीन का उपयोग, किसी काम के लिए जमीन का इस्तेमाल करना। एग्जम्पशन का मतलब होता है छूट, राहत, नियम से बाहर की अनुमति, इसे बोलते हैं एग्जम्पशन। तो लैंड यूज एग्जम्पशन का मतलब क्या हो गया, जमीन के उपयोग से जुड़े नियमों में दी गई छूट। एग्जम्पशन का मतलब होता है छूट, टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स की छूट। तो लैंड यूज एग्जम्पशन यानी जमीन को इस्तेमाल करने के संबंध में जो एग्जम्पशन थे उसकी बात कर रहा हूँ। बाईपास करना, बाईपास का मतलब क्या होगा, दरकिनारा करना। ठीक है, यानी कोई काम जल्दी करने के लिए आप शॉर्टकट लेते हो और मेन काम को छोड़ देते हो, इसे बोलते हैं बाईपास करना। जैसे इवेट करना यानी बच निकलना, सरकमवेंट करना, मुड़ जाना, मोड़ देना, भाई घुमा फिरा के बात करने को बोलते हैं सरकमवेंट। अवॉइड, साइड स्टेप करना, स्किप करना है, ओवरराइड करना, इस सब के सब इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। एंटोनिम देखते हैं, चलो इसके, जैसे कि फॉलो करना, कंप्लाई यानी पालन करना, अधेयर करना, ऑब्जर्व करना या फिर रेस्पेक्ट करना। ठीक,
अब देखते हैं बाई लॉस को। तो बाई लॉ का मतलब होता है बाई द लॉ के रूल्स, ठीक है, कानून के अनुसार बनाए गए छोटे छोटे नियम। तो बाई लॉस का मतलब क्या होता है, कानून के द्वारा बनाए गए नियमों को, ठीक है, कानून के अनुसार बनाए गए छोटे छोटे नियमों को बोलते हैं बाई लॉस। टेंडर का मतलब क्या, समझ समझ लो, ट्रक ऑफ फायर। टेंडर का मतलब होता है आग बुझाने वाली गाड़ी को टेंडर बोलते हैं। टेंडर बोलते हैं आग बुझाने वाली गाड़ी को, ठीक। द बिल्डिंग वॉज रिकंस्ट्रक्टेड, यानी रीबिल्ड करी गई थी 2013 में। एंड इट इज सेड दैट, ऐसा कहा गया, तो रिपोर्टेडली यानी ऐसा कहा गया कि इट टुक अनफेयर एडवांटेज, इसने अनफेयर एडवांटेज लिए लैंड यूज एक्सटेंशंस का, टू अवॉइड करने के लिए, बाईपास करने के लिए, फॉलोइंग म्यूनसिपल रूल्स, उन म्यूनसिपल रूल्स को दैट रिक्वायर्ड वाइडर रोड फॉर फायर ट्रक। तो फायर ट्रक का मतलब होता है टेंडर्स, ठीक। दी टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, ऑफ हजार्डियस कंडीशन। हजार्डियस का मतलब होता है जो खतरनाक कंडीशंस होती हैं, जो नुकसानदायक कंडीशंस होती हैं। विद कौन सी कंडीशंस, विद यानी साथ में, अ हाई फायर रिस्क, वो हजार्डियस कंडीशन जो आग के साथ वाली हैं, परसिस्ट यानी बनी रहती है। तो जो टॉलरेंस है वो बना रहता है, बिकॉज यानी क्योंकि, कॉस्ट कटिंग एंटिटीज, कॉस्ट कटिंग कॉस्ट कटिंग जो एंटिटीज हैं उनकी वजह से, वेदर चाहे, वेदर और चाहे इस्टेब्लिशमेंट्स हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही हो या जो भी है ना, या चाहे वो सरकार क्यों ना हो, ये दोनों ही ओवरलुक करती हैं, ठीक है। तो ये हो गई, ये हो गई एंटिटीज का मतलब, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है। तो जो सहनशीलता है, परसिस्ट यानी बनी रहती है, ठीक है, ये हो गया। ओवरलुक द वैल्यू ऑफ सेफ्टी मेजर्स, ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज किया। दिस वैल्यू ऑफ सेफ्टी मेजर्स, जो सेफ्टी मेजर्स थे, जो मैं पाने थे, जो है ना तौर तरीके थे सेफ्टी के, उनको ओवरलुक किया यानी उन्हें नज़रअंदाज किया। व्हेन, कब किया, जब देयर इज नो फायर, जब कोई भी फायर नहीं थी तब तो उन्होंने भाई इसको नज़रअंदाज किया, जब फायर लगी तब ना उनको भाई समझ में आ गया। इवन इफ, भले ही, सर इवन क्या मतलब है, यहाँ तक कि द मेजर्स प्रिवेंटेड अ फायर, जबकि वो तरीके आग को रोक सकते थे, फिर भी उन तरीकों को नज़रअंदाज किया, ओवरलुक किया। अब समझते हैं कि वर्ड को। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, तो टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता या बर्दाश्त करने की क्षमता को बोलते हैं टॉलरेंस, सिंपल सी बात है। यानी पेशेंस, एंड्योरेंस, एक्सेप्टेंस, फोरबियरेंस, रेजिलियंस, ब्रॉड माइंडेडनेस, intolerance, impatient, rigidly, narrow mindedness, resistance, ठीक है। समझते हैं परसिस्ट को, जो कि यहाँ पे लिखा था, रिस्क परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है जारी रहता है या बनी रहती है, इससे ऊपर हम लोगों ने समझा था ना प्रिवेल, उसी टाइप का ये वर्ड है। तो परसिस्ट यानी जारी रहती है या बनी रहती है, ठीक है, यानी यह आदत या रवैया लगातार चलता रहता है, परसिस्ट यानी बना रहता है। वेदर को समझते हैं। देखो वेदर के साथ में और भी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कंजंक्शन होता है, जिस तरीके से लिखा है कि वेदर ए और बी, चाहे ए हो या बी हो, ठीक। वेदर यू लाइक इट, चाहे आप इसे पसंद करती हो या न, या नॉट, या नहीं, यू मस्ट फॉलो द रूल्स, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, वेदर ही विल कम टुडे और नॉट। अगर ये नहीं लिखा तो मुझे नहीं पता कि वो कि क्या आएगा। अगर तुम ऐसे बोल देते हो कि मुझे नहीं पता कि वह आएगा कि नहीं आएगा, तब हम लोग वेदर ही विल कम और नॉट इस तरीके से लिखते हैं। वी मस्ट एक्ट, हमें एक्ट जरूर करना चाहिए, वेदर द गवर्नमेंट सपोर्ट्स और नॉट, सरकार सपोर्ट करे चाहे ना करे। तो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ लेना। तो ओ लुक का मतलब क्या होता है, नज़रअंदाज करना, ध्यान न देना, इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, मिस करना, डिसरिगार्ड करना, ओमिट करना, नोटिस, ऑब्जर्व, रिकॉग्नाइज, कंसीडर्ड या एक्नॉलेज। इवन इफ को समझते हैं, देखो लिखा हुआ ना, इवन इफ,
इवन इफ का मतलब होता है भले ही, चाहे ऐसा हो, फिर भी उस स्थिति में भी। इफ का मतलब क्या होता है, इफ कंडीशन देखा था ना कि ऐसा है तभी तो ऐसा है, तो इवन लग गया, नहीं ऐसा है भी तब भी। हाँ, जो कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा, अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस को दिखाएगा। जैसे भले ही उन्हीं प्रयासों ने आग लगने से रोका हो, जैसे इवन इफ इट इज रेन, भले ही वर्षा क्यों ना हो, वी विल प्ले, हम खेलेंगे। शी हेल्प्स अदर, वो दूसरों की हेल्प करती, इवन इफ, भले ही शी इज टायर्ड, वो थकी क्यों ना हो। अच्छा, एक होता है टायर्ड, ये वाला TIRED, इसका मतलब होता है थके होना। और एक होता है ट्राइड, इसका मतलब होता है प्रयास किया, तो ट्राई की फॉर्म होती है। इसका हम लोग TRIES, वाई की जगह पर IES लगा देते हैं, ठीक है। इवन इफ यू अपोलाइज, तो तुम माफ़ी मांग भी लो, फिर भी वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। तो इवन इफ को यूँ समझो कि यह तब भी होगा, इस कंडीशन के बावजूद भी ये चीज़ें होंगी, ठीक। समरी को देखते हैं। दिस सेंटेंस मीन्स दैट पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू टू टॉलरेट, लगातार, यानी परसिस्ट का मतलब होता है लगातार, टॉलरेट यानी सहते रहते हैं डेंजरस कंडीशंस को, जहाँ पर फायर रिस्क जो है हाई है। इस दिस प्रोसेस हैपेंस कॉस्ट कटिंग ऑर्गेनाइजेशन में, कॉस्ट कटिंग करती हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट। इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी मेजर्स व्हेन देयर इज नो विजिबल फायर, अगर कोई भी फायर नहीं दिख रही है, इवन दो यहाँ तक कि दिस सेम मेजर्स माइट हैव प्रिवेंटेड वन, भले ही इन्होंने एक बार बचाया हो, लगता है कि भाई इन्होंने एक दो बार आग लगने से बचाया हो, ठीक है।